यो भाई लोग, ऑमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट पार्ट 22 ORV पार्ट 22। और अगर तुम इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हो मेरे से तो तुम्हें पता ही होगा, वो अभी शाम की ही बात है। यहाँ गर्दन पे लगता हुआ पूरी की पूरी उसने कमर छील दी, वो रेस दे दी, हल्की सी आगे चलेगी स्कूटी, वरना एकदम सर पे ही लगता वो। और इनफैक्ट ये जो राइट शोल्डर ब्लेड है इसमें तो काफी ज्यादा पेन है। अभी इनफैक्ट मैंने कमर भी लगा रखी है तो उसमें ऐसे जलन हो रही है बहुत ज्यादा, बट काम तो करना पड़ेगा, वीडियो तो बनानी पड़ेगी। फाइट और डाई फाइटिंग, तो हियर वी आर, चाहे कुछ भी हो जाए आ चुके हैं फिर से वीडियो बनाने। अगर तुम्हें ये मेहनत अच्छी लग रही है, लाइक कल ही 50 मिनट से ज्यादा बड़ी वीडियो डली है डेली लॉन्ग वीडियोस में, आज डल रही है, ये डेली डल रही है इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस, तो तुम ज्यादा से ज्यादा हाइप कर सकते हो वीडियोस को, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, लाइक उन्हें इंट्रोड्यूस करा सकते हो इस नई स्टोरी से, इस नई मांगा मानवा से। ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए इस हमारी जर्नी के अंदर। बाकी ये हमारे स्पेशल मेंबर। और एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे को बोलनी है आज के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले, कि बहुत सारे लोग जिन्होंने आगे की स्टोरी पढ़ रखी है वो ऐसे स्पॉइलर काइंड ऑफ में सीधा का सीधा कमेंट ही कर देते हैं कि ये है वो है। ग्रेट, तुम्हारा एंथुसियाज्म देखकर अच्छा लगता है कि हाँ भाई इस बंदे ने स्टोरी पढ़ी आगे, बहुत बढ़िया। द थिंग इज, जिस बंदे ने वो स्टोरी नहीं पढ़ी है उसके लिए वो स्पॉइलर है। अब तुम खुद सोचो, तुम एक स्टोरी एंजॉय कर रहे हो, तुम एक कैरेक्टर के साथ इंडल्ज हो रहे हो, एक साथ तुम्हें आगे की स्टोरी पता चल जाती है कि पूरी की पूरी स्टोरी तो वहीं पे टूट जाएगी ना। इट इज लाइक तुम पहली बार नारुतो स्टार्ट कर रहे हो, मैं बोल दूं इटाची बहुत अच्छा बंदा है, जिराय मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, फिर फायदा क्या हुआ ना। अब मैं जैसे जैसे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मैं तो सीधा बता सकता हूँ इस बंदे का आगे ये होगा, इस बंदे का आगे होगा। मैं तो नहीं बता रहा हूँ, मैं जानबूझकर अपने आप को होल्ड करता हूँ, मैं काउराबाची में अपने आप को इतना ज्यादा होल्ड करता हूँ, मैं ओआरवी में अपने आप को इतना ज्यादा होल्ड करता हूँ, स्पॉयलर्स ना दूं जिससे एटलीस्ट एज अ व्यूअर तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे। तो आई जस्ट वांट कि जितने भी लोग ऐसे स्पॉइल करते हैं, कमेंट कर देते हैं आगे की स्टोरी के लिए, तुम ना करो। मैं नहीं चाहता किसी का भी कमेंट मैं डिलीट करूं, ये करूं, वो करूं, बैन करूं, क्योंकि मैंने आज तक नहीं किया, तो मैं ये चाहता नहीं हूं कि मैं किसी का भी कमेंट हटाऊं। आई जस्ट वांट भाई जो लोग देख रहे हैं, स्टोरी एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग अच्छे से एंजॉय करें। मैं इन डेप्थ इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस किस लिए बना रहा हूं? मैं समरी बना सकता हूं, कल ही एक 50 मिनट की वीडियो डली है कागोराबाची की, और आज इतनी बड़ी वीडियो फिर से डल रही है। मैं चाहूं तो एक 50 मिनट की वीडियो में पूरी पूरी कागोराबाची की स्टोरी खत्म कर दूंगा, एक वीडियो में सब खत्म। मैं क्यों बना रहा हूं इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस? जिससे प्रॉपर स्टोरी में अच्छे से तुम्हें फील हो गया, अच्छा ये कैरेक्टर अब ये क्या हो रहा है, अब अगले सिनेरियो में इसका क्या होगा, वो कैरेक्टर बिल्डअप वहां से चेंज होना, सीधा एंड की स्टोरी बता दूं ये मर जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर उसमें फील नहीं आएगा ना। आई होप तुम मेरी ये बात समझोगे। अगर तुम भी फर्स्ट व्यूअर होते तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई बंदा ऐसे स्पॉइल कर देता। और ओआरवी की स्टोरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अभी जितना लोगों को लग रहा है ना कि अभी की स्टोरी, अभी तक की स्टोरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो स्टार्ट है ओआरवी के लिए। अभी तो आगे इतनी सारी चीजें होने वाली हैं, टाइम ट्रेवल, ये वो, अरे बहुत कुछ है अभी। इसलिए किसी का भी स्टोरी ऐसे स्पॉइल मत करो। मेरी जो करंट एपिसोड है उसमें जो जो हुआ है उसके बारे में बात करो, उससे पुराने जितने एपिसोड थे उसके बारे में बात करो, तुम्हारी कोई थ्योरी है उसके बारे में बात कर सकते हो। ये थोड़ी तुम सीधा स्पॉइलर ही डाल दे रहे हो भाई। खैर बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी मैगी लेकर बैठ जाओ, एक आध दिन तो चलती है भाई, और पूरी वीडियो एंजॉय करो। सब सिनेरियो के स्टार्ट होते ही हमारा डोगजा सोच रहा होता है ये एकदम परफेक्ट टाइम है कॉइंस स्टॉक अप करने का, बहुत बढ़िया। एक साथ उसे नीचे से आवाज आती है, बहुत सारे लोग हंगामा मचा रहे होते हैं कि इसे लेकर चलो, इसे ऊपर लेकर चलो, जल्दी चलो। डोगजा सोच रहा होता है ये क्या चल रहा है, और वैसे भी कोई किंग तो था नहीं ना। शियोचुगु एरिया के अंदर जितना मुझे याद है वहां लोगों में भीड़ भाड़ हो रही होती है, बहुत सारे लोग एक बंदे को लेके जा रहे होते हैं, जिन्हें देख के डोगजा सोच रहा होता है अच्छा ये लोग सिर्फ और सिर्फ वंडरर्स हैं जो इधर उधर वैसे ही घूमते रहते हैं। उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। डोगजा इज लाइक ये शायद एरिया वंडरर्स का है, मुझे थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए। वो रिसर्च करने जाता है आउट ऑफ बैटरी, वो इधर उधर बिल्डिंग में घूमने लगता है कि मुझे कोई ना कोई पोर्टेबल पावर बैंक लेना होगा, ऐसे तो फोन की बैटरी कभी भी खत्म हो जाएगी ना भाई। खैर वो वहां से चलता हो जाता है पूरे के पूरे टीम डेस्क पे। ही इज लाइक मेरी टीम, जितना मैं उन्हें इतना ज्यादा हेट करता था लेकिन अभी मैं उन्हें थोड़ा बहुत मिस कर रहा हूँ। वैसे वो सारी चीजें पास्ट में जा चुकी हैं। खैर वो जाता है, ड्रॉअर खोलता है, पावर बैंक ढूंढ रहा होता है वो। एक साथ उसे चलने की आवाज आती है और एक बंदा उसके मुंह पे टॉर्च लाइट सीधा जला देता है कि कौन है यहाँ पर। ही इज लाइक एक सेकंड, डोगजा क्या तू है ये? और ये कौन है? मिस्टर यून, जिसकी डोगजा पिछले ही एपिसोड के एंड में बात कर रहा था, जिससे थोड़ा बहुत हमारा डोगजा बात कर लिया करता था टेरेस पर। यून बोलता है डोगजा तुम सर्वाइव कर चुके हो, तुम जिंदा हो। फिर ये दोनों उठ के यहाँ से जाते हैं बातचीत करते हुए। यून आगे बताता है कि वो बहुत ज्यादा हॉरिबल था, जितने भी लोग थे जो ओवर टाइम काम कर रहे थे वो फर्स्ट सिनेरियो में ही लुढ़क गए थे। तुम्हें पता है डोगजा, मैंने उस किम को अपने हाथों से मारा था जो हमें इतना ज्यादा उल्टा सीधी बातें बोलता था, हमारे ऊपर जो था बेसिकली इनका मैनेजर जो इन्हें लीड करता था। मैंने उसे गर्दन पे स्टैब किया था एक पेन से, और चारों तरफ ऐसे खून ही खून बह गया था। मतलब बेसिकली ये थोड़ा सा साइकोटिक सा बन चुका है इस पूरे सिनेरियो की वजह से। ये ऐसे हंस के बोलता है कि ये एक तरीके से गेम की तरह लग रहा था जब मैंने उसे मारा था अपने हाथों से। डोगजा बोलता है कि यून क्या तुम यहाँ पे अकेले हो? यून बोलता है माफ करना, मैंने तुम्हें शायद अनकंफर्टेबल कर दिया है। नहीं, मैं एक ग्रुप के साथ रहता हूँ। लेकिन तुम कहाँ थे डोगजा? क्योंकि मैंने तुम्हें इस बिल्डिंग में तो नहीं देखा है। क्या तुम मेन सिनेरियो को क्लियर कर रहे थे? क्या तुमने किसी ग्रुप को ज्वाइन किया अभी तक? डोगजा बताता है हाँ
हाँ तुम कह सकते हो, मैं गुआंगवान एरिया के अंदर था, लेकिन कुछ हुआ वहां पर जिससे यहाँ इस बिल्डिंग में आ गया हूँ मैं। जिसमें ही इज लाइक अच्छा आई सी, तुम बहुत ज्यादा अनलकी हो डोगजा। इसमें डोगजा बोलता है माफ करना, क्या मतलब है तुम्हारा? यून बोलता है तुम्हें सिनेरियोस को क्लियर करने की जरूरत नहीं है अपने आप से, तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या? अगर तुम छुप कर रहोगे तो बाकी लोग जो है वो सिनेरियोस को क्लियर करते रहेंगे और तुम ही पास ऑन हो जाओगे अगले सिनेरियो के लिए। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें अपनी जान रिस्क में डालने की जरूरत ही नहीं है। डोगजा इज लाइक है क्या बोले जा रहा है ये बंदा? आगे बोलता है आराम से इजीली लाइफ को एंजॉय करो, वैसे भी पूरी की पूरी वर्ल्ड सब कुछ चेंज हो चुका है, तो इतना ज्यादा बर्डन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वंडर्स मेरे जैसे इकट्ठा हो चुके हैं और उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है। तुम्हें हमेशा एक किंग की जरूरत नहीं होती है एक साथ रहने के लिए। और ये लोग जाते हैं, वो बंदा एक खिड़की खोलता है, वहां पे बहुत सारे लोग हैं सामने। एक बंदा हल्ला मचा रहा होता है कि इन सारे के सारे लोगों को पीछे लेके जाओ, बांध कर लेके जाओ, बांधो, ये करो वो करो। वो टोपी वाला बंदा एक साथ नोटिस करता है कि यून किसी और बंदे के साथ है। वो पूछता है कि ये तुम्हारे साथ कौन है? वो बंदा बताता है ये मेरा वर्क कलीग है, ये मुझे मिल गया था यहीं बिल्डिंग में। वो टोपी वाला बंदा पूछता है क्या ये भी वंडरर है? हम क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उन लोगों को जो दूसरे ग्रुप से आते हैं। तुम्हें ये बात पता है ना? डोगजा पूछता है यून से कि ये कौन है? वो बंदा बताता है ये हमारा मैनेजर है कॉइन फार्म का। जिसमें डोगजा पूछता है कॉइन फार्म ये क्या चीज है? ओ माय गुडनेस, जब तुम पता करोगे ना कि कॉइन फार्म क्या चीज है, तुम और भी ज्यादा हेट करने वाले हो इस सोसाइटी को, इस दुनिया को। और ये बंदा बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होकर बोलता है अरे हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा क्योंकि तुम अभी आए हो, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कॉइन फार्म क्या है। एक सेकंड इधर आओ। वो उसे लेकर जाता है कि यहाँ देखो। डोगजा सामने देखता है वहां ऐसे केज बनी हुई है, लोग हल्ला हुल्ला मचा रहे हैं कि ऐसे क्यों मार रहा है उसे, रियल में मार, हम तुझे पैसे दे रहे हैं लड़ने के लिए तो तू मार, अच्छे से मार। हम देख रहे हैं एक बंदा वहां पे रोए जा रहा है, उसके मुंह पूरा का पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है, नाक फाक टूटी फूटी पड़ी हुई है, बेसिकली वो लड़ रहा है। और हम देखते हैं ऐसी सिर्फ एक केज नहीं बनी हुई है, ऐसी बहुत सारी केज बनी हुई है जिनमें फाइट चल रही है। बेसिकली एक तरीके से एरिना बना रखा है यहाँ पर। ये सारे लोग चीख रहे होते हैं इसे मार मार, जान से मार, अपना बेस्ट कर, मैंने तेरे पे पैसा लगाया, मैंने तेरे पे पैसा लगाया, उसका गला काट दे। विंडो बॉब होती है कि एक कॉन्स्टलेशन जो बहुत ज्यादा एंजॉय करता है कोलोसियम को, वो बहुत ज्यादा ओवरजॉयड है। यून बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। ये तुम्हें देखने में बहुत ज्यादा फैमिलियर लग रहा होगा ना। जो यहाँ पे प्लेयर्स हैं बेसिकली इन केज के अंदर ये जो लोग लड़ रहे हैं ना, ये बेसिकली किंग हुआ करते थे वीडियो गेम की इंडस्ट्री के। यहाँ का सीईओ इस माइक्रोसॉफ्ट इस कंपनी का, सारे के सारे लोग, वो पिछले वर्ल्ड में एक तरीके से किंग हुआ करता था। लेकिन यहाँ इस नए वर्ल्ड में कौन होगा किंग? वहां हम देख रहे होते हैं वो एक दूसरे को बजाए जा रहे हैं बहुत सारे लोग। इसमें डोगजा बोलता है क्या तुम कॉइन्स को यूज कर रहे हो जो कॉन्स्टलेशंस पे करते हैं तुम्हें? यून बताता है हाँ, ऐसे कॉन्स्टलेशंस हैं जिन्हें ये सारी चीजें, मतलब ऐसे लोगों का हैंड टू हैंड एक दूसरे को मारना, जान से लड़ना, एक कोलोसियम, ये मैच देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो वो कॉन्स्टलेशंस बेसिकली इन्हें पैसा देते हैं। और यून आगे बताता है वो हमें कॉइन्स देते हैं जो भी इन्हें गिफ्ट होते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो इनके कॉन्स्टलेशंस इन्हें कॉइन्स देते हैं और हम इन्हें बदले में फूड देते हैं। मतलब बेसिकली कॉन्स्टलेशंस ये जो बंदे लड़ रहे हैं अंदर, उन्हें कॉइन्स देते हैं। इन लोगों के पास कॉइन्स है जो अंदर लड़ रहे हैं। और मिस्टर यून और ऐसे बहुत सारे लोग जो इन्हें अरेंज करा रहे हैं इस कॉइन फार्म को, इन लोगों के पास खाना है, उनके पास खाना तो है नहीं, तो वो खाना लेते हैं अपने कॉइन्स को देकर। इसमें डोगजा सोच रहा होता है अच्छा इसलिए इसे कॉइन फार्म बुलाते हैं लोग। डोगजा इधर उधर देख के सोच रहा होता है ये चीज TWSA में भी हुई थी, लेकिन जितना मुझे याद है इतनी जल्दी तो नहीं हुई थी स्टोरी के अंदर। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है ये ज्यादा पैसे अभी नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये इनका अर्ली स्टेज है। विंडो बाबू देखे बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस बोर्ड है जो इन केजेस के अंदर फाइट्स हुए जा रही हैं। खैर जिसमें इन बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे टाइम पर आए हो डोगजा, तुम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हो। हम देखते हैं जो बहुत सारे बंदे लेकर आ रहे होते हैं, एक बंदे को एक केज के अंदर ढकेल देते हैं कि अंदर जा। वो उस केज के अंदर जाता है, उस केज को बाहर से लॉक लगा देते हैं। वो डोगजा बोलता है कि ये लोग तो शायद माइक्रोसॉफ्ट इस कंपनी से ही है ना? यून बोलता है हाँ। यून बोलता है हाँ थे उस कंपनी से, क्योंकि वो कंपनी ही नहीं रही ना अभी। वहां अंदर हल्ला मचाने लगते हैं कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, ये गेट खोलो, हमें बाहर जाने दो। यून बोलता है कि तुमने एक बार बोला था ना कि ये गेम्स इतने ज्यादा डेस्परेट नहीं बचे हैं अब, कि प्लेयर्स अपने वॉलेट नहीं खोलते हैं, मतलब पैसे नहीं देते हैं किसी भी जेनरिक गेम प्लॉट के लिए। मैंने उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा और तुम एकदम सही थे। और ये बंदा एक चाकू फेंक देता है केज के अंदर। कैसे उठाओ? एक साथ विंडो बॉब होती है कि कुछ कॉन्स्टलेशन सोच रहे हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पर। यून बोलता है कि न्यूबी तुम्हें समझ में आ रहा है क्या पिक्चर है यहाँ की? इज लाइक क्या? यून बोलता है तुम देख पा रहे हो इस केज के अंदर तुम्हारे अलावा कौन लोग हैं? वो बंदा बताता है हाँ ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ये डिप्टी मैनेजर है, ये डायरेक्टर है, ये फलाना ढिमकाना, ऐसे बोलता जा रहा होता है। यून बोलता है शायद तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तुझे पता है तू एट दिस मोमेंट है कहाँ पर? एक साथ विंडो पॉप होती है कि कुछ कॉन्स्टलेशंस ने अनाउंस किया है द स्टार्ट ऑफ द कोलोसियम। और इस भाई साहब के आसपास थोड़ा आर्मर्स आ जाता है शोल्डर पर। विंडो पॉप होती है कि इनेक्ट करो अपने रिवेंज को। यून बोलता है तू किसका इंतजार कर रहा है? क्या तू इतनी जल्दी भूल गया है इन्होंने तेरे साथ क्या किया था? जो बाकी के लोग होते हैं वही डायरेक्टर वगैरह जो बुढ़े वगैरह हैं, वो एक साथ चीख रहे होते हैं कि यून तुम क्या कर रहे हो? यून बोलता है उस बंदे से इस बंदे ने तेरी प्रेजेंटेशन ली थी और सारी की सारी इसने तेरी प्रेजेंटेशन यूज करी थी, और ये डिप्टी मैनेजर तुझे ऐसे स्लेव बना के रखता था। इन्होंने तेरे से इतना ज्यादा काम कराया है, तुझे इतनी ज्यादा गालियां दी हैं, तुझे इतना ज्यादा छोटा फील कराया है। वो सामने से बोल रहा होता है उस सब का अब क्या लेना देना। एक साथ विंडो पॉप होती है कि कुछ कॉन्स्टलेशंस सिंपथाइज कर रहे हैं इस न्यूबी के साथ और कुछ कॉन्स्टलेशंस चाहते हैं
वेंजेंस, हमारा ये न्यूबी रिवेंज ले, और कुछ कॉन्स्टलेशंस इंटरेस्टेड भी हैं इस नए प्लॉट में जो अब चल रहा है। यून बाहर से बोलता है हाँ तुम सही समझ रहे हो, अब तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। वो चाकू लेके खड़ा होता है, वो सामने से वो दोनों बुड्ढे एक साथ बोलने लगते हैं कि अरे अरे क्या कर रहे हो, रुको रुको रुको। एक साथ हम देखते हैं विंडो पॉप होती है, कुछ कॉन्स्टलेशंस प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को गिफ्ट करने के लिए कॉइन्स, और इनफैक्ट कुछ कॉन्स्टलेशंस चाहते हैं ये रिवेंज हो, हमारा न्यूबी रिवेंज ले अपना, क्योंकि उसे इतना ज्यादा छोटा फील कराया था इन लोगों ने। जिस सबको होता हुआ हमारा डोगजा देख के सोच रहा होता है ये डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स क्रिएट कर रहे हैं जिससे ये कॉन्स्टलेशंस को और भी ज्यादा एंटरटेन कर पाए, और जितना ज्यादा कॉन्स्टलेशंस को एंटरटेन करेंगे जाहिर सी बात है वो उतना ही ज्यादा पैसा देंगे। एक साथ एक बंदा बोलता है दूसरी तरफ केज में कि यहाँ पे फ्रेश मीट आया है, इसे लॉकअप करो, इसे वहां पर लेके जाओ, इसे वहां पर लेके जाओ। और डोगजा की एक साथ नोटिस करता है कि ऐसा कौन आया। डोगजा टर्न करता है और हम देखते हैं वहां पर एक लड़की पड़ी हुई है। वहां केज के आसपास लोग बोल रहे होते हैं इसका लुक तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, काफी ज्यादा प्रिटी है ये दिखने में, जिसे देख के डोगजा इज लाइक ये तो कहीं हमारी सरकटी तो नहीं, हमारी सोयोंग हान। एक बंदा बोल रहा होता है इसके लिए एक नया शो रखते हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा ऐसे ग्रेट होने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है यहाँ पर। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, अब देखो जाहिर सी बात है मैं स्पॉयलर्स देना नहीं चाहता, और जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया भी था कि स्पॉइलर देने से देखो जैसे काफी सारे लोग आते हैं जिन्होंने स्टोरी देख रखी है वो सीधा का सीधा आगे की चीजों को कमेंट कर देते हैं। अब ऐसे तो मैं डे 1 पे ही जैसे जैसे मैं कैरेक्टर का नाम ले रहा हूँ वैसे वैसे मैं बता सकता हूँ कि ये आगे क्या करेगा, ये कौन है कौन नहीं है, एक झटके में तुम्हारी स्टोरी को स्पॉइल कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ये नहीं करता हूँ। इसीलिए आई विश एंड आई होप कि तुम लोग भी कमेंट में किसी को भी स्पॉइल नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट में भी एक बंदा अनजाने में कमेंट देख ले, वो बंदा स्पॉइल हो जाए तो ऐसे ठीक नहीं लगता ना। एटलीस्ट दूसरे बंदे को स्पॉइल क्यों करना। अगर तुमने स्टोरी पढ़ी हुई है तो ग्रेट, उस एपिसोड के बारे में जितना मैंने स्टोरी बताई है उस एपिसोड के बारे में बोलो, उससे पहले के एपिसोड्स के बारे में बोलो, अपनी अपनी थ्योरीज तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लेकिन अगर तुमने स्टोरी पढ़ी है तो स्पॉयलर्स मत लिखो प्लीज। दूसरे बंदों का ऐसे इंटरेस्ट उससे मर जाता है ना फिर। लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बोलूंगा ये बंदी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ओआरवी के अंदर, और कुछ लोगों की तो ये फेवरेट कैरेक्टर बनने वाली है। हाँ मैं सरकटी की ही बात कर रहा हूँ। खैर एक बंदा बोल रहा होता है ये तो बिल्कुल भी बुरी नहीं है, तुमने इसके साथ कुछ अभी तक किया तो नहीं है, जिसमें दूसरा बंदा बोलता है ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि सारे के सारे कॉन्स्टलेशंस की नजर इसी बंदी पर है। डोगजा उसे देख के बार बार यही सोचे जा रहा है ये तो सुयोंग है, ये तो सुयोंग है, ये तो सरकटी ही है। वहां अभी भी हल्ला मचे, क्योंकि देखो ये तो एक तरफ देख रहा है ना अभी एट दिस मोमेंट डोगजा, वहां चारों तरफ चल रहा है, अलग अलग केजेस में अलग अलग बैटल चले जा रही है, अलग अलग लोग मारे जा रहे हैं, एंजॉय करे जा रहे हैं, हल्ला हंगामा हो रहा है, बैटिंग चल रही है उनपे, इतने कौन इस पे लगा रहा हूँ, इतने कौन इस पे लगा रहा हूँ, कि उसे मारो ये मारो, वहां चारों तरफ चले जा रहे हैं कि अब किसकी बारी है। अच्छा रॉक पेपर सीजर करते हैं कि कौन लड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, जिसमें डोगजा सोचने लगता है अगर मैं सुयोंग को यहीं पे जिंदा छोड़ देता हूं तो यहीं पे मर जाएगी ये, लेकिन अगर मैं इसे जिंदा रखता हूं तो ये मेरे रास्ते में आएगी। ऑब्वियसली मेरे अलावा इसी बंदी को पता है इस पूरी की पूरी दुनिया के बारे में, मतलब ऑब्वियसली टिल एंड नहीं पता है, लेकिन जितने भी लोग हैं उन सब में से सबसे ज्यादा पता है इसी बंदी को डोगजा के अलावा, और सिनेरियो बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। मेरे लिए ही इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है अडेप्ट करने के लिए, तो इसे जिसने पूरी की पूरी एंडिंग तक नहीं पढ़ी थी इसके लिए तो एक तरीके से यूजलेस है ना, जितना ये जानती थी वो एक तरीके से यूजलेस ही है इसके लिए। लेकिन स्टिल जिसमें डोगजा सोचने लगता है एक सेकंड मैं बोल क्या रहा हूं, क्या मेरे लिए ये चीज सही भी है कि कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा, ये मेरे को डिसाइड करना भी चाहिए, क्योंकि डोगजा खुद सोचो ना एट दिस मोमेंट ये सोच रहा है कि कौन मेरे लिए यूजफुल होगा, किसे मैं आगे चल के यूज कर सकता हूं, उसे मैं जिंदा रखता हूं वरना बाकी सबको मरने देता हूं। ये एक तरीके से ह्यूमैनिटी थोड़ी हुई डोगजा के अंदर की, ये तो प्रॉपर सैनिटिज्म हो गया ना, ये तो पागलपना हो गया हमारे डोगजा का। डोगजा अपने आप को क्वेश्चन करता है कि मैं क्या बनता जा रहा हूं धीरे धीरे। खैर तभी साइड में से आता है कि डोगजा अगर तुम प्रॉमिस करते हो एक चीज तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, क्या बोलते हो। इसमें डोगजा बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है। यून बोलता है तू किसी ग्रुप को बिलोंग करता है ना, मुझे अपने ग्रुप से मिला, हम प्रिपेयर कर रहे हैं एक्सपेंड करने के लिए अपनी फोर्सेस को, और तेरे को देखने में ऐसा लग रहा है तू काफी अच्छा खासा इक्विप्ड है, क्योंकि उसे उसकी स्वॉर्ड्स दिख रही है ना, जाहिर सी बात है। जिसमें डोगजा थोड़ी देर के लिए शांत होता है और डोगजा बोलता है मैं ये काम कर तो सकता हूँ अगर तू चाहता है। जिसमें यून इज लाइक सीरियसली। यून बोलता है इन रिटर्न मैं, वो आगे कुछ बोल पाता, डोगजा दूसरी तरफ इशारा करता है। डोगजा बोलता है मैं चाहता हूँ तू इस सब को रोक दे। वहां हम देखते हैं केज के अंदर वो चाकू लेके भागा जा रहा है, वहां सामने से बुढ़े लोग बोल रहे होते हैं अरे शांत हो जा, हमें बाहर निकलने दो, ये करने दो। बाहर वहां लोग हल्ला मचाए जा रहे हैं कि अरे दूसरे लोगों को मार दो, चारों तरफ अलग अलग केजेस में से हंगामा दूसरा आ रहा है कि उसे मार, ये कर वो कर। इसमें यून बोलता है तुम बोलना क्या चाह रहे हो डोगजा। डोगजा बोलता है इन सारे लोगों को यहाँ से जाने दे, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ। यून इज लाइक क्या मतलब है तेरा। डोगजा तुम्हें ये बात तो ऑलरेडी पता होनी चाहिए ना, हम इतने टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, ये तुम्हारी तरह नहीं है ऐसी बात बोलना। कम ऑन डोगजा, तुम हमेशा उस वेब नोवेल को पढ़ रहे थे, तुम हमेशा उन्हीं डार्क कपड़े को पहन के आते थे, और तुम्हारे इकलौते दोस्त सिर्फ मैं हूँ और कुछ कलीग्स जो तुम्हारे साथ काम करते थे, और हमारे अलावा सिर्फ और सिर्फ सांगा थी जो तुमसे कभी कभी बात करने की कोशिश किया करती थी। मतलब देख रहे हो सांगा और डोगजा का रिलेशनशिप काफी ज्यादा पुराना है। डोगजा बोलता है इस सब का उन पुरानी बातों से क्या लेना देना। वो बंदा पागलों की तरह हंसने लगता है, ही तू सीक्रेटली एंजॉय कर रहा है ना इस सब को, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। डोगजा सरप्राइज हो जाता है उसके थोबड़े को देखकर कि क्या बोल रहा है ये बंदा आगे बताता है कि मैं भी तेरे जैसा ही हूँ डोगजा, हम दोनों क्यूए डिपार्टमेंट में थे साथ में, क्या तुम्हें याद है बाकी सब लोग हमें क्या बुलाया करते थे, लैब
लैब रैट्स, गुड फॉर नथिंग, गेम टेस्टर्स थे हम, जिनके पास कोई भी बेटर काम था ही नहीं करने के लिए जिंदगी में। लेकिन अब देखो तुम इन सबको, जो लोग हमें इतना ज्यादा नीचे देखते थे, हमें वो दिखाया जाता है इनके मैनेजर वगैरह जो वहां पे मरने के लिए घूम रहे हैं। यून बोलता है क्या तुम्हें पता भी है हम इनसे कितना ज्यादा पैसे कमाते हैं? वहां वो अंदर से हल्ला मचाया जा रहा है, यून यून यून। डोगजा बोलता है ऑब्वियसली मेरे पास कोई आइडिया नहीं कि तुम कितने पैसे कमाते हो। वो बंदा बोलता है कि तुम इमेजिन कर सकते हो हम 5000 कॉइन्स डेली के कमाते हैं, और ये कितनी बड़ी बात है। यून अपने मुंह से बोलता है कि हम 5000 कॉइन्स कमाते हैं बिना किसी सिनेरियो को क्लियर किए। सोच रहे हो तुम, वहां लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं हजार कॉइन के लिए, 5000 कॉइन डेली के कमा रहे हैं बिना किसी सिनेरियो को किए, यहाँ ऐसे ही आपस में लोगों को लड़वा कर। ये बंदा बोलता है यही तो एग्जैक्टली काम हमारी कंपनी किया करती थी, गेम मोनेटाइजेशन मॉडल्स को यूज करके। खैर वो केज में जिसके चाकू दिया था ना इसने, वो अपने हाथ से चाकू छोड़ देता है, चाकू नीचे गिरता है जमीन में। वो सीधा बोलता है मैं ये नहीं कर सकता हूँ ये काम, और जो आर्मर उसके शोल्डर्स के आसपास आया था वो चला जाता है। यून उसे देखता बहुत ही ज्यादा गुस्से में। यून इज लाइक इस पैथेटिक बंदे ने रूइन कर दिया इस चीज को। एक साथ विंडो पॉप होती है कि कुछ कॉन्स्टलेशंस डिसअपॉइंटेड है इन टर्म ऑफ इवेंट्स में। वो बंदा अंदर जाने लगता है, डोगजा उसके कंधे पे हाथ रखता है, और डोगजा बोलता है अगर तू कॉइन्स के ही पीछे है तो एक और अच्छा तरीका है। ही इज लाइक है क्या है, क्या कोई ऐसी चीज है जो यहाँ पे स्पाइस अप कर सकती है चीजों को? डोगजा बोलता है हम कॉन्स्टलेशंस को यूज कर सकते हैं जिन्हें एक्साइटमेंट चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, और वो अपने स्वॉर्ड पे हाथ रखता है। यून बोलता है तुम इन चीजों को और भी ज्यादा एक्साइटिंग कैसे बना सकते हो? मुझे पता था कि मैं तुम पे काउंट जरूर कर सकता हूँ, गो ऑन, तुम्हें जो करना है करो। वहां लोग तो रोने लगे हैं कि क्या करेगा अभी डोगजा, क्या करेगा? डोगजा अपनी स्वॉर्ड निकालता है, उसमें से ऐसे लाइटनिंग निकली जा रही है। डोगजा बोलता है कि कॉन्स्टलेशंस को सबसे ज्यादा प्यारी चीज है। हम देखते हैं डोगजा अपनी ब्लेड ऑफ फेथ को एक्टिवेट कर लेता है और उस केज में बहुत ही लंबा स्लैश देके मारता है। वो पूरी केज ही तोड़ देता है। जो नोटिस कर रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, वहां लोग रोए जा रहे हैं, तड़पड़ाए जा रहे हैं, और डोगजा उस केज को तोड़ने के बाद बोलता है कॉन्स्टलेशंस को यही चीज सबसे ज्यादा पसंद है। मतलब बेसिकली हमारे डोगजा ने लोगों को बचा लिया है। इंटरेस्टिंग। वो केज नीचे टूट के गिर जाती है। डोगजा काफी सीरियसली यून की तरफ देख रहा होता है। एक साथ लोग बोलने लग जाते हैं कि अबे क्या कर रहा है, ये पागल वाला हो गया क्या, इसने ये केज क्यों डिस्ट्रॉय करी है, इस केज को क्यों ब्रेक किया है? वहां से डोगजा बहुत ही स्पीड से चार्ज करता हुआ जाता है, और जितनी भी केज से आसपास दिखती हैं, धाड़ 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 सारी की सारी केजेस को तोड़ता हुआ जाता है कि और ये भी तोड़नी हो, ये भी तोड़नी है, ये भी तोड़नी है। सारी की सारी केजेस को वो तोड़ता हुआ जाता है। वहां लोग हंगामा मचाने लगता है, भाई क्या कर रहा है, इसे पकड़ो कोई, ऐसे तो सारे के सारे लोग यहां से भाग जाएंगे। डोगजा लगा पड़ा है कि ये भी और ये भी और ये भी। वो नॉन स्टॉप तोड़े जा रहा है सारी की सारी केजेस को। एक साथ लोग भागे हुए जाते हैं हमारे डोगजा को रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड ले लेकर। लेकिन क्या ही करेंगे वो डोगजा का। यहाँ इस फ्रेम में आई डोंट नो तुम देख सकते हो, देख पा रहे हो या फिर अच्छे से या फिर नहीं, मैंने एक चीज बहुत ही अच्छे से नोटिस करी। यहाँ पे जो दो बंदे भाग रहे हैं डोगजा की तरफ, तुम उनके एक बार पैरों की तरफ नोटिस करो, उनके दोनों घुटने की तरफ से डोगजा ने काट दिया। इट इज लाइक ब्लड की स्ट्रेन दिख रही है, लेकिन तुम देख पा रहे हो वहां पे गैप है। वो गैप इसीलिए हुआ है क्योंकि डोगजा ने वो स्वॉर्ड घुमाई है और इन दोनों के घुटने से पैर काट दिए हैं, क्योंकि ये मार नहीं सकता ना लोगों को। और हम देखते हैं काफी सारा खून उड़ता है, और अगले ही सीन में दोनों जमीन में पड़े हुए हैं, दोनों के पैर कटे हुए हैं। अरे 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 अब कैसे चलेंगे भाई, चलेंगे ही कैसे, ये पीछे वाले बंदे को भी काट मारा है। यून बोलता है तू कर क्या रहा है डोगजा? इनफैक्ट हमारा डोगजा बोलता है कि मैं तो तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि कॉन्स्टलेशंस मुझे इतना ज्यादा पसंद करेंगे। और हम देखते हैं डेमोनिक जज ऑफ फायर बहुत ज्यादा खुश हुई है इसके डिसीजन से। हमारा सन वुकोंग भी बहुत ज्यादा खुश हुआ है। बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस डिस्प्लीज थे इनके एक्शंस की वजह से, और इन्होंने डोगजा को एक ही झटके में 8000 कॉइन्स दे दिए हैं। डोगजा बोलता है तुम्हें फार्म बनाने की जरूरत ही क्या है, तब कॉइन्स को कमाना इतना ज्यादा आसान है। तो इसमें ही लाइक तेरी हिम्मत कैसे हुई, सारे के सारे लोग एक साथ टूट पड़ो, और एक साथ इधर से घेरा बना के हमारे डोगजा की तरफ लोग बढ़ते हो जाते हैं। एंड आई डोंट नो क्यों ही जा रहे हैं, दे डोंट नो शायद कि डोगजा है कौन भाई, वो उन सबको मार सकता है, लेकिन स्टिल इतने सारे लोग मारने के लिए भाग रहे होते हैं डोगजा को। और हम देखते हैं वहीं से एक झटके में सीन कट हो जाता है और हम सोयोंग के पास पहुंचते हैं, अपनी सरकटी के पास। अब देखो मैंने इसका नाम बता दिया है, हान सोयोंग है, तो जितनी भी बार मैं सरकटी नाम लूंगा तो तुम समझ जाना कि मैं इसी का नाम ले रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं देखो सेम ही नाम लेता रहूंगा तो वो फील नहीं आता ना, इसीलिए वो सरकटी हम लेने वाले हैं इसका नाम। तो उसके बाद हम सीधा सरकटी में ही पहुंचते हैं, सीधा टाइम लैप्स होता है और डोगजा सरकटी को अपनी गोदी में उठाता है। सरकटी की आंखें खुलती है, क्या हो रहा है, एक सेकंड तू सोच क्या रहा है, तू कर क्या रहा है? डोगजा बोलता है क्या तू उठ गई है? सरकटी बोलती है मैं प्रिटेंड कर रही थी कि मैं पास आउट हो चुकी हूं, जिससे मैं उन सबको एक झटके में मार सकूं जैसे ही ये लोग अपने गार्ड्स को डाउन करेंगे। ए भगवान, ये बंदी एक तो ये भी एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ बैठी हुई है। सी इज नॉट लाइक कि यहाँ पे मर ही जाती, ये बस नॉर्मल लेटी हुई थी, बस टाइम का इंतजार कर रही थी। जैसे ये लोग अपना गार्ड डाउन करेंगे ये सीधा अटैक कर देती उन पे, जिसमें डोगजा साइड में देख के बोलता है ऐसा है क्या, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के निकल जाता हूँ। जिसमें सरकटी इज लाइक एक सेकंड रुको रुको
तेरे को, मेरे अंदर हेल्थ नहीं है ना माना है। डोगजा इज लाइक सीरियसली, इसीलिए तो मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। खैर डोगजा सरकटी को वहां से उठा के लेकर आता है, जिसमें सरकटी बोलती है अगर तुम ऐसे मेरी मदद करोगी तो जितने भी कॉन्स्टलेशंस हैं तुम्हारे चैनल के वो छोड़ के चले जाएंगे। तुम्हें ये बात पता नहीं है? वो बहुत ज्यादा हेट करते हैं अगर चीजें ऐसे ड्रैगन होती हैं, तो वहां पे लोग हल्ला मचा रहे कि वहां पर है जा रहे के सारे लोग अटैक करो, उस पर चार्ज करो। डोगजा बोलता है नहीं, ऐसे भी कुछ कॉन्स्टलेशंस हैं जिन्हें ये बात शायद पसंद आएगी। तो सीधी सीधी बात है, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूं या फिर नहीं करूं? सरकटी बोलती है ऑब्वियसली ये क्लीशे है, तुम्हें बात तो पता ही होगी, जो हीरो सेव करता है ब्यूटी को। जितना मुझे पता है तुम तो क्लीशेस को पसंद नहीं करते हो। सामने से एक बंदा भागा हुआ आ रहा होता है, उसमें लात देके मारता है डोगजा, और डोगजा बोलता है तुम गलत हो दो जगह पर। सबसे पहली बात, मैं कोई हीरो नहीं हूं। डोगजा सोच रहा होता है ये वंडर्स भाई शायद दूसरे एरिया से भी गैदर अप हो गए यहाँ पर, उसे लेकर वहां से भागने ही लगता है डोगजा। दे आर लाइक यहाँ से जाने मत दो, इसे जाने मत दो, और भी जितने लोगों को बुला सकते हो उन सारे के सारे लोगों को यहीं पर बुलाओ जिससे धड़ दबोचा जाए। और हम देखते हैं विंडो पॉप होती है कि तुमने सेव किया है एक बंदे की जान को जो तुम्हारी स्पीसीज है, तो तुम्हारे कारमा पॉइंट इंक्रीज होता है 1 से। इंटरेस्टिंग। करंटली हमारे भाई साहब के कारमा पॉइंट्स हैं 14। अब अगर तुम्हें नहीं पता है या फिर तुम भूल गए हो कि भाई ये कारमा पॉइंट्स नाम की क्या बीमारी है, तो डोगजा नरेशन बताता है कि कारमा पॉइंट्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं जिससे तुम यूज कर पाओ द किंग ऑफ नो किलिंग के इफेक्ट को। हमारा डोगजा एक पॉइंट गेन करेगा तब भी ये सिस्टम डिसाइड करता है कि मैंने किसी को बचा लिया है। इसका मतलब यहाँ पे जो विंडो पॉपअप हुई है ना कि तुम्हारे कारमा पॉइंट बढ़ा है, इसका मतलब सिंपल है, ये सिस्टम के अकॉर्डिंग है कि ये सुयोंग हमारी यहाँ पर मर जाती अगर मैं इसे यहीं पे छोड़ देता। सिंपल सी बात है। खैर हमारा डोगजा बोलता है और दूसरी बात, तुम कोई ब्यूटी नहीं हो, मतलब मैं कोई हीरो नहीं हूं और तुम कोई ब्यूटी नहीं हो। शी इज लाइक नीचे उतार मुझे। डोगजा हाथों में से छोड़ ही देता उसे सीधा, वो जमीन में जाके गिरती है। सरकटी बोलती है अरे ऐसे थोड़ी नीचे उतारना होता है, तमीज से उतार देता। डोगजा बोलता है तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा क्योंकि तुम्हें तो क्लीशेस बहुत ज्यादा पसंद है ना, सिर्फ मुझे ही तो नहीं पसंद। मैंने तुम्हारे लिए ये स्टेज को सेट भी कर दिया और हम देखते हैं इन दोनों के ही सामने, डोगजा और सरकटी के सामने इतने सारे लोग एक साथ आ रखे हैं अटैक करने के लिए। और सरकटी बोलती है हाँ मुझे क्लीशेस बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ये भी नहीं है कि जो मेरी फॉर्मर एनिमी है मैं उसके साथ ऐसे हाथों में हाथ डाल के घूमती रहूं, ये थोड़ा ज्यादा ही एक्सट्रीम हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं इसे पास ऑन करती हूँ। और वो अपने साइड में नोटिस करती है एक स्वॉर्ड पड़ी हुई है, उस स्वॉर्ड को उठाती है वो और बोलती है और इसीलिए हम बहुत ही जल्दी इस चीज को खत्म करने वाले हैं और नेक्स्ट स्टेज पे जाने वाले हैं। हम देखते हैं यहाँ पे डोगजा एक तरफ खड़ा हुआ है, एक तरफ सरकटी खड़ी हुई है, दोनों चार्जअप होते हैं। डोगजा बोलता है बहुत लेट हो चुका है, अब इतना ज्यादा कूल बनने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं डोगजा एक बंदे को स्टैब करता है, मतलब बेसिकली उसके स्किन में नॉट वाइटल ऑर्गन्स में अटैक नहीं करता जिससे वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाए। वहां पीछे से सुयोंग आती है, उसमें तलवार आर पार घुसेड़ देती है, उसके मुंह में से खून निकलता है, एक झटके में मर जाता है। मतलब बेसिकली ये दोनों टैग टीम में काम कर रहे हैं क्योंकि डोगजा किसी को जान से मार नहीं सकता है, लेकिन सुयोंग थोड़ी है, सुयोंग के ऊपर ऐसी कोई ओथ थोड़ी लगी हुई है, सुयोंग लाइक किसी को मार सकती है। तो हमारी सरकटी दे दनादन मारे जा रही है और हम देखते हैं सिर्फ एक ही बंदे को नहीं मारा, यहाँ इतने सारे लोग ऑलरेडी मरे पड़े हैं, तो ये दोनों इतने लोगों को मार चुके हैं। और मार काट मचाने के बाद हमारी सरकटी बोलती है वाह रिवॉर्ड्स इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है। उसके सामने स्क्रीन पॉप होती है कि तुमने रिसीव किया है टोटल 18,400 कॉइन्स। स्माइल कर रही होती है कि बहुत बढ़िया। डोगजा सोच रहा होता है मैं स्प्लिट तो नहीं करना चाहता था अपने कॉइन्स उसके साथ, लेकिन मैं यहाँ तक आ भी नहीं पाता क्योंकि जाहिर सी बात है डोगजा मार ही नहीं सकता है ना किसी को, तो एक तरीके से मैं ऐसा सोच लूंगा, मैं ऐसे कोई टिप दे रहा हूँ। खैर एक साथ पीछे से यून बोलता है कि मुझे पता था कि तू ऐसा ही है। वो जैसे तैसे खड़ा होता है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी पे कट्स लगे हुए हैं। वो ना बोलता है कि मुझे रियलाइज हो जाना चाहिए था जब मैंने पहली बार रूमर सुने थे। डोगजा उसकी तरफ देख रहा होता है काफी ज्यादा शॉकिंग में। इतने में ही हमारी सर कटी जाती है बहुत स्पीड से और उसका लिटरल गर्दन ही उड़ा देती है एक झटके में। सरकटी बोलती है अरे क्या बकवास किया जा रहा है, ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा, इतना थोड़ी सुनना है हमें। सरकटी एक साथ नोटिस करती है डोगजा की तरफ और डोगजा एकदम स्टंड खड़ा हुआ है। उससे बोलती है अबे क्या हुआ, तेरी कैसे बत्ती बुझी हुई है, क्या तू बुरा फील कर रहा है कि ये बंदा मर चुका है? जिसमें डोगजा बोलता है नहीं। सरकटी बोलती है तो इतना ज्यादा अपसेट क्यों दिख रहा है तू? जिसमें डोगजा इज लाइक मैं अपसेट दिख रहा हूँ। वो एक साथ हमें सीन दिखाया जाता है, तब दोनों एक टेरेस पे खड़े हुए थे, बात क्या करते थे। सरकटी बोलती है तुमने ऐसे इतना ज्यादा बकवास देने की परमिशन क्यों कर दी है, ऐसा काम किया ही क्यों है तूने? तुम्हें पता है ना कॉन्स्टलेशंस को ऐसी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस पसंद नहीं है, तुम्हें स्ट्रेट अप एक्शन में जाना चाहिए। किसी की बातें ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन वो टॉकनो जुस्सू वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, सीधा मारो काटो। कॉन्स्टलेशंस को वही पसंद है। जिसमें डोगजा इज लाइक अच्छा ये बोलना चाह रही थी, ये मुझे लगा ये कुछ और बोलना चाह रही है। ऑब्वियसली कोई चांस ही नहीं है हमारी सरकटी मेरे लिए चिंता करेगी। जिसमें डोगजा आगे बोलता है मुझे नहीं पता, शायद तुम्हें पता है या फिर नहीं पता तुम बोल क्या रही हो, तुम और भी ज्यादा कॉइन्स अर्न कर सकती हो अगर तुम उन्हें थोड़ी देर के लिए जिंदा छोड़ देती हो, मतलब उनकी पूरी लाइन खत्म हो जाने दो, उन्हें पूरा का पूरा बोल लेने दो, उसके बाद उन्हें जान से मार दो, तो कॉन्स्टलेशंस को और भी ज्यादा अच्छा लगता है। खैर ऐसा फ्रस्ट्रेशन में तो तुम मार ही सकते हो लोगों को, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें तो यहाँ पे बांध के लाए थे ना ये लोग। जिसमें हमारी सरकटी बोलती है तुम गलत हो, रीडर्स नहीं, मेरा मतलब है कॉन्स्टलेशंस वो प्रेफर करते हैं तब तुम लोगों को एक झटके में मार देते हो, तुम कोई ऑथर भी नहीं हो, तुम्हें क्या पता। जिसमें
जिसमें डोगजा बोलता है मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं एक रीडर हूँ, भूल गई क्या? वो एक साथ एक बंदे की तरफ देखता है, उसके कपड़ों की तरफ, एंड डोगजा इज लाइक ये तो काफी यूजफुल लग रहा है, ये बेसिकली एक बी ग्रेड का आर्मर है, ओल्ड जेंटलमैन सूट। हमारा डोगजा इस सूट को पहनता है, चलो फाइनली इसके पास एक प्रॉपर कपड़े होंगे। इतने टाइम से हमारा डोगजा उस सिंगुक की पैंट ले रखी है इसने, बताओ, और ये पूरा इतना लंबा वार्डरोब सा उड़ रखा है इसने। अब फाइनली इतने टाइम बाद हमारा डोगजा कपड़े पहन के आता है, एकदम सूट बूट में। डोगजा सोच रहा था इसका डिफेंस स्टेट इतना ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इस रोब से तो ज्यादा बढ़िया है ये। एक साथ हम देखते हैं, तुमने सेव किया है अपने जैसे ही लाइफ की ओन स्पीसीज को, तो तुम्हारे कारमा पॉइंट्स बढ़ा दिए जा रहे हैं। तुम्हारे करंट कारमा पॉइंट्स हैं 25। डोगजा एक साथ नोटिस करता है, तुम सोच रहे हो कि इसके कारमा पॉइंट ऐसे बढ़ते कैसे जा रहे हैं? वो बेसिकली इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इसने इतने सारे लोगों को जेल में से बाहर निकाला ना, उन पिंजरों में से, तो उन सबके कारमा पॉइंट्स भी तो ऐसे ही मिलेंगे। वहां लोग बात करने लगते हैं, यही है ना ये जिस बंदे ने हमें रेस्क्यू किया है, कि हम जीत चुके हैं। डोगजा अपना हाथ ऊपर करता है। डोगजा बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा यहाँ से, तुम लोग अब फ्री हो, तुम्हें जहां जाना जा सकते हो। है ये क्या है, व्हाट इज दिस? मतलब तुमने पहले इन लोगों को होप दी कि तुम पिंजरों में से बाहर निकाल रहे हो, अब उनसे बोल रहे हो तुम्हें जहां जाना जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। डोगजा सोच रहा होता है ये थोड़ा सा ऐसे हार्टलेस सुनने में लग रहा होगा, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इतने सारे लोगों की देखभाल करना राइट नाउ। डोगजा बताता है कि अभी भी बहुत सारे आइटम्स हैं, तो तुम अपनी मदद कर सकते हो। तुम चुंगुरो स्टेशन में जा सकते हो अगर तुम जाना चाहते हो, वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग तुम्हें मिल जाएंगे जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो एक साथ बात करने लगते हैं, आइटम्स वो एक साथ सर्च करने लगते हैं जो इन लोगों ने मारे हैं, जो हमारे डोगजा ने इतने सारे लोग मारे हैं सरकटी ने, उन सारे लोगों को सर्च करने लगते हैं कि क्या आइटम मिले जा रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी एक बंदे को कुछ बुक किताब मिलती है, उससे एक बंदा दूसरा बंदा छीनने लगता है कि ये मेरा है, एंड वो बंदा बोलने लगता है कि अरे मैं पहले आता हूं। मतलब भाई हद हो गई भाई, अभी तुम मौत के मुंह से बाहर आए हो, अब भी गुथ रहे हो आपस में, हद ही है। दूसरा बंदा बोलता है क्या तूने मुझे मुक्का मारा? थोड़ा बहुत उसमें धक्का वक्का लग गया होगा। वो आपस में फिर से लड़ने लग जाते हैं। वाह वाह, मतलब वाह, जिन्हें देख के डोगजा एकदम ऐसे फील कर रहा होता है कि क्यों किया मैंने ये। और डोगजा सोच रहा होता है कि क्या यही चीज डोक भी मुझे दिखाना चाहता था। इसने ये बात क्यों बोली है, भूल गए क्या? इसे एक टाइटल दिया गया है, किंग ऑफ वर्ल्ड विदाउट अ किंग, क्योंकि यहाँ इनका कोई भी किंग नहीं है, तो ये आपस में लड़े ही जा रहे हैं, गुथे ही जा रहे हैं। तो बेसिकली वही चीज है। डोगजा नरेशन में बोलता है एक वर्ल्ड जो आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है कंप्लीटली, जिसमें लॉ प्रिंसिपल जिनसे हम जीते हैं और वो ट्रस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर वो है ही नहीं। जिसमें हमारी सरकटी बोलती है क्या तुम फिर से आपस में मरना चाहते हो? क्या तुम सीरियसली जानवर हो सब? अपने आप को संभालो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो अगर तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो। क्या पता तुम उन जैसे लोगों के हाथ फिर से आ जाओ। तुम्हें साथ में मिलकर काम करना होगा, एक दूसरे को मारने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जिसमें वो एक साथ बोलने लगते हैं कि नहीं हमें और भी ज्यादा आइटम्स लेने होंगे। जिसमें सरकटी बोलती है तुम्हारे पास ऑलरेडी इनफ वेपन्स हैं और एसेंशियल आइटम्स हैं, तुम एक्स्ट्रा अगर आइटम्स उठा लोगे तुम्हें क्या लग रहा है तुम इस बंदे जितने स्ट्रांग बन जाओगे? वो सब एक साथ रुक जाते हैं। सरकटी बोलती है तब तक तुम श्योर नहीं हो जाते कि तुम एकदम अनडिफीटेबल हो, ढूंढो ऐसे बंदों को जिन्हें तुम ट्रस्टवर्दी एलाइज बना सकते हो। ये कॉमन सेंस है, तब तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाओ, एकदम अनडिफीटेबल बन जाओ, तो तुम कहीं भी घूम सकते हो। जैसे हमारा जंगयुक है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन किंग है, क्या है क्या नहीं, वो चल ही देता है, उसे जहां जाना वो निकल देता है, क्योंकि उसे पता है वो अनडिफीटेबल है, उसे कौन ही हराएगा और कौन ही मार देगा उसे। वही बात हमारी सरकटी बोल रही है, अगर तब तक तुम इतने स्ट्रांग नहीं बन जाते तो एलाइज ढूंढो, ये कॉमन सेंस है। वो सारे लोग एक साथ शांत हो जाते हैं। जिसमें डोगजा बोलता है तुम्हें ये लाइन पता है? एक सेकंड। इसमें सरकटी लाइक समझ गए तुम? ये बात बोल के वहां से भागी जाती है वो। डोगजा उसे देख रहा होता है, सरकटी भाग जा रही है, डोगजा लाइक कहां जा रही है? डोगजा उसके बीच बीच भागने लगता है। सरकटी बोलती है अरे मुझे फॉलो क्यों कर रहा है तू? जिसमें पीछे से डोगजा बोलता है तू अब अपनी ही लाइन यूज कर रही है। ये बेसिकली वही लाइन है, हमारा डोगजा बताता है, जो हमारे जंगयुक ने TWSA के अंदर यूज करी थी उन सर्वाइवर्स के लिए जो उससे एडवाइस मांगने के लिए आए थे कि तब तक तुम इतने ज्यादा अनडिफीटेबल नहीं बन जाते, इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन जाते, तो अपने लिए ट्रस्टवर्दी एलाइज ढूंढो। इंटरेस्टिंग। और ये सरकटी कैसे वो लाइन यूज कर रही है? वहां से वो भागने लगती है, वो बोलती है अरे मैंने कुछ भी प्लेजराइज नहीं किया है, वो मेरी नोवेल है। जिसमें डोगजा बोलता है अरे तू भाग क्यों रही है फिर? जिसमें शी इज लाइक तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? डोगजा सोच रहा था ये शायद एडमिट नहीं करेगी कि इसने प्लेजराइज किया है उस नोवेल को। डोगजा भागते भागते उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हारी मदद करी है तो तू मुझे ओ करती है, तू मेरे डेट में। शी इज लाइक क्या मतलब है तुम्हारा? जिसमें डोगजा बोलता है अगर तुम्हारे पास पावर बैंक है तो वो मुझे दो, इतना मैं श्योर हूं तुम्हारे पास बहुत सारा पावर बैंक होंगे। खैर वो पावर बैंक लेता है, चार्ज करता है अपने फोन को। खैर हमारी आगे सरकटी बोलती है मेरे पास पावर बैंक नहीं है, मैंने सारे के सारे वो ग्वांगवान में ही खो दिए हैं, तुम मेरे खुद के फोन को देख सकते हो, वो बस 40% है। इसमें डोगजा बोलता है तो एटलीस्ट अपनी नोवेल तो दिखाओ मुझे। सरकटी बोलती है नहीं, तुम्हें उसके लिए पे करना होगा अगर तुम्हें उसे पढ़ना है तो। जिसमें डोगजा बोलता है अरे मैं वो काम कर कैसे सकता हूँ, तब सारे के सारे सर्वर्स डाउन एट दिस मोमेंट। वो उससे उसका फोन छीनता है एंड शी इज लाइक वहां पीछे से बोली जा रही है वापस दे, वापस कर मेरा फोन वापस कर। जिसमें डोगजा सोच रहा होता है क्या पता इसके पास भी ऐसी ही फाइल हो जिसे सिर्फ यही पढ़ सकते, कोई और नहीं पढ़ सकता। और जैसे वो स्क्रीन में देखता है ही इज लाइक ये क्या है, मैं पढ़ सकता हूँ? वो देखता है 5S ग्रेड इनफिनिट रिग्रेसर। उसमें एक नोवेल का सीन होता है कि जंगयुक ह्यू क्वाइटली अपनी टर्न ऑन करता है स्टेटस विंडो। वो चेक करना चाहता था आई ऑफ द एनलाइटनमेंट को, एक ऐसी स्किल जो उसने जस्ट अभी ऑब्टेन करी है। वो सोच रहा होता है कि मेरे पास फाइन
फाइनली आई ऑफ द एनलाइटेंड आ चुकी है, मैं शायद लकी हो चुका हूँ इस राउंड के अंदर। जुंग योन स्माइल करता है जैसे वो अपने स्टेटस विंडो को पढ़ रहा है। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है, पहली बार मैंने जुंगयुक बोला था, वहां पे जुंगयुक नहीं लिखा हुआ है, जुनयोन लिखा हुआ है क्योंकि उसने अपनी एक अलग नोवेल बनाई है ना, प्लेजराइज करके। उसमें डोगजा इज लाइक सीरियसली थोड़ा तो कॉन्साइंस यूज करती। इज लाइक क्या? डोगजा बोलता है जो कैरेक्टर प्रोफाइल है वो एग्जैक्ट डिट्टो सेम है जो TWSA के अंदर यूज होती है, एटलीस्ट थोड़ी चीजें तो चेंज करो इसमें। जिसमें हंदी बोलती है TWSA उन्हें सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशंस बोलता है, लेकिन मैं उन्हें स्पॉन्सर्स बोलती हूँ, ये कंप्लीटली डिफरेंट है। डोगजा इज लाइक हाँ जो भी, तो इस मेन कैरेक्टर के नाम का क्या करोगी तुम? वो बोलती है अरे सिंपल सी बात है, तुम्हें दिख नहीं रहा, जुंगयुक नहीं है, वो जुंगयून है जिसमें बंदी बोलती है तुम देख क्या रहे हो? डोगजा सोच रहा होता है इसके कितने एपिसोड्स हैं और तुमने ओरिजिनल नोवेल के कितने एपिसोड्स पढ़े थे, जिसमें बोल ही रही होती 99। एक सेकंड, मैं तुझे आंसर क्यों कर रही हूँ, वापस कर, वापस दे मेरा फोन, वापस दे। इसमें डोगजा इज लाइक ओके, इसका मतलब हमारी सरकटी ने 99 एपिसोड्स तक पढ़ा था प्रॉपर। वैसे TWSA का ऑथर क्या बोलता अगर उसे पता चलता कि कोई बंदा उसकी नोवेल को पढ़ रहा है मेरे अलावा, और इनफैक्ट वो प्लेजरिज्म कर रहा था। जिसमें डोगजा बोलता है इसका मतलब फिर तो तुम्हें जरूर पता होगा कि मीटियोराइट कहां पर अपीयर होने वाला है, क्या वो चीज तुम्हारी नोवेल के अंदर है? जिसमें सरकटी बोलती है नहीं, मीटियोराइट्स मेरी चीज के अंदर है ही नहीं। डोगजा लाइक सीरियसली, मुझे लगा इसने वो भी यूज कर लिया होगा। जिसमें सरकटी बोलती है लेकिन हाँ एक चीज है, सीलिंग स्टोन, हाथ हटा अपना। डोगजा लाइक ठीक है, इसका मतलब इसने वो भी उठाया वहां से फिर डोगजा नरेशन बताता है कि सुयोंग को ही पता चला था उस मीटेरॉइड के बारे में, बेसिकली वही वो फायर ड्रैगन जो निकला था ना आंगुक स्टेशन के अंदर, जिसे हमारे डोगजा ने मारा था, वो इसी ने भेजा था वहां पे, इसी सरकटी ने भेजा था वहां पे। डोगजा बोलता है मैं सीलिंग स्टोन्स को ढूंढने जा रहा हूं। जिसमें सरकटी इज लाइक अच्छा तुम्हारा मतलब मीटेराइट से है? डोगजा बोलता है अच्छा तुम्हें पता है मेरा मतलब क्या है? खैर जो भी हो, तुम्हें उनके बारे में पता तो है ना। वैसे सोचने पर अगर मैं बात करूं, मैंने उस ड्रैगन के कैरकेसेस को ऑक्शन में रखा था, क्या वो अभी तक सोल्ड हुए या फिर नहीं हुए? वो कम्युनिकेट करता है बियोंग, सामने से साइलेंस, कुछ आवाज ही नहीं कर रहा है बियोंग, रिप्लाई नहीं कर रहा है। डोगजा सोच रहा होता है शायद डोकबी जो सियोल के हैं उनकी मीटिंग चल रही होगी, वो लोग डिस्कस कर रहे होंगे मीटिंग में, और हम देखते हैं सारे के सारे डोकबी ऐसे बैठे हुए हैं, दे आर लाइक पूरा का पूरा सिनेरियो रियून हो चुका है, वो सिंहासन उस पे कोई बैठा ही नहीं, उसे डिस्ट्रॉय करके और चला गया यहाँ से। डोगजा करें तो करें क्या? क्या कोई टाइम्ड बूस्ट आइटम दें किसी को? क्या कोई रैंडम बॉक्स फॉर स्किल दें? क्या करें? एक काम करते हैं, बहुत सारे आइटम्स को कॉइंस के लिए बेस डालते हैं कोई आइडिया दो मुझे, कोई आइडिया दो। वहां पे मीटिंग चल रही है सारे के सारे डोकबी की, एक साथ उसके सामने डोकबी शॉप अपीयर होती है। डोगजा इज लाइक डोकबी शॉप, इंटरेस्टिंग। डोगजा सोच रहा होता है बियोंग वो बंदा इतना ज्यादा बिजी है मेरे मैसेज पढ़ने के लिए, लेकिन स्टिल यहाँ पे बेचने की कोशिश कर रहा है आइटम को। वाह, इसने शॉप के अंदर एड भी लगा रखे हैं, मतलब हद हो गई, कॉइंस से इतना ज्यादा प्यार है। खैर एक साथ हमारा डोगजा नोटिस करता है और सरप्राइज जाता है कि जितने भी आइटम्स मैंने ऑक्शन के लिए डाले थे वो सब सोल्ड हो चुके हैं। हम देखते हैं फायर ड्रैगन स्केल सोल्ड हो चुका है 18 कॉइंस के लिए, फायर ड्रैगन की बोन, फायर ड्रैगन का बोन, मतलब बेसिकली ऑब्वियसली तुम सोच रहे हो कि भाई बोन दो बार क्यों बोली, एक हड्डी थोड़ी है, बहुत सारी हड्डी है उसके अंदर तो वही फायर ड्रैगन की बोन। डोगजा सोच रहा होता है किसी बंदे ने इतने ज्यादा महंगे प्राइसेस पे खरीदा है, इन्होंने इनफैक्ट उस फायर ड्रैगन की हड्डियों तक को खरीदा है, क्योंकि मेरे पास कोई जगह ही नहीं थी उन्हें स्टोर करने के लिए, मैंने तो इसलिए ऑक्शन में डाल दिया था। मुझे लगा एटलीस्ट मेरे पास तो मुझे सेव करके नहीं रखने पड़ेंगे, वो भी बिक चुके हैं। अगर मुझे यही पता होता कि सभी बिकने वाला है तो एटलीस्ट मुझे 1 लाख कॉइंस के लिए उन्हें रखना चाहिए था, 22 हजार कॉइंस के लिए बिके हैं, सोचो। और डोगजा खुद नरेशन बताता है कि इनकारनेशन जिनके पास इतना ज्यादा पैसा है वो जाहिर सी बात है एना क्रॉफ्ट है, जिसे सपोर्ट करती है नेब्यूला। उस इनकारनेशन के अलावा दूसरा है रणवीर खान हमारे इंडिया से, हाँ इंडिया से भी है इसमें इनकारनेशंस। तीसरा बंदा फेहू चाइना से। शायद इतने ही बंदे हैं जिनके पास इतना पैसा होगा जो इतना पैसा फूंक सकते हैं इनमें, जिनके सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशंस के बाद बहुत ज्यादा पैसा है। इनमें से ही किसी ने वो पर्टिकुलर बोन्स परचेज करी होंगी, जिसमें पीछे से सरकटी बोलती है लेकिन तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं, तुम वैसे भी अकेले सारा काम कर ही सकते हो। जिसमें डोग जनरेशन बताता है कि हाँ इसकी बात सही है, ये बहुत बड़ा गैम्बल है कि मैं सुयोंग को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट मर ही गया था इस बंदी की वजह से, और अगर मैं सारी चीजें देखता हूँ जो इसने अभी तक करी है, ये बंदी बहुत ही ज्यादा हॉरिबल पर्सन है, लेकिन इसकी जो अवतार स्किल है, हाँ वही जो सरकटी वाली स्किल है इसकी, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, और इसे ही नोवेल के बारे में बहुत ज्यादा पता है मेरे अलावा, तो ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूजफुल है। डोगजा उससे बोलता है कि तुमने खुद ही बोला था ना कि ट्रस्टवर्दी एलाइज ढूंढना एक की सर्वाइवल है। उसमें सीज लाइक है क्या बोल रहा है, उसके सामने एक टेम्परेरी प्लेज डालता है हमारा डोगजा के इसे साइन करो, और हम वो टेम्परेरी प्लेज देखते हैं कि डोगजा के और हमारी सरकटी के बीच में वो एक अंडर कॉन्ट्रैक्ट में जाने वाले हैं, तब तक ये करंट सब सिनेरियो खत्म नहीं हो जाता। ये दोनों एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे, ऑब्वियसली ये दोनों टर्न बाय टर्न सोने वाले हैं, अगर ये लोग नहीं सोएंगे तो स्लीप पेनल्टी लगेगी, और हमारी सरकटी को डोगजा के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे इस पूरे के पूरे एंटायर टाइम, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट में रहेगा, और सरकटी कोऑपरेट करेगी डोगजा के सारे ऑर्डर को इस सिनेरियो को क्लियर करने के लिए, ऑब्वियसली तब तक उसकी लाइफ थ्रेटन में नहीं जाती है, और डोगजा प्रोटेक्ट करेगा सरकटी को तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट में है, और ये कॉन्ट्रैक्ट तब एज इट इज खत्म हो जाएगा जैसे ही ये सब सिनेरियो कंप्लीट होगा, और कोई भी वायलेशन होता है वो वायलेटर की फिजिकल बॉडी को ही एक्सटेंड कर देगा, खत्म, टाटा बाय बाय। सीज लाइक है क्या है ये, डोगजा बताता है ये ऑब्वियसली कोई बाइंडिंग एज अ सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन
लेकिन ये अभी के लिए परफेक्ट होगा, मतलब ये एब्सोल्यूट बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं रखता है। जिसमें सरकटी बोलती है तुम्हें सीरियसली लग रहा है मैं इसे साइन करूंगी? डोजा बोलता है मैं तुम्हें फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ। सरकटी बोलती है लेकिन एक सेकंड, मुझे तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करने की क्या जरूरत है, मैंने ये काम अपनी जिंदगी में नहीं किया है। डोजा बोलता है अच्छी बात है, फर्स्ट टाइम हर चीज के लिए होता है। सरप्राइज सरप्राइज, सरकटी इज लाइक ठीक है मैं इसे साइन कर देती हूँ लेकिन एक कंडीशन पर। डोजा इज लाइक क्या है वो? सरकटी बोलती है हमें शेयर करनी होगी इंटेल, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो तुमसे पूछनी है और तुम एक भी चीज झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरे पास लाई डिटेक्शन स्किल है। और ये बोलते हुए एक साथ विंडो पॉप होती है कि इसके पास एक्चुअल में लाई डिटेक्शन स्किल है और वो एक्टिवेट हो जाती है। जैसे लाइक है क्या? तुम्हारे एट्रीब्यूट क्या क्या है, कोई बताएगा हमें? क्या क्या यूज कर सकती है बंदी? सामने से हमारी स्वयं बोल देती है कि तेरे एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, फटाफट बता। डोकजा से ही पूछ रही थी, अरे ये बात डोकजा को खुद नहीं पता, बेचारा बताएगा कहां से? और स्वयं बोलती है तुम झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि एट दिस मोमेंट मैंने लाई डिटेक्शन स्किल यूज कर रखी है और इसने एक्चुअल में एक्टिवेट कर रखी है और उसकी लेवल 1 की है। डोकजा लाइक इसके पास सीरियसली स्किल है, मेरे पास ये स्किल सीरियसली नहीं है। जिसमें हमारा डोकजा उससे सीधा बोल देता है मुझे नहीं पता। सरकटी लाइक है क्या? और हम देखते हैं कैरेक्टर स्वयं ने कंफर्म कर लिया कि तुम सच बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो। ये बात सुन के स्वयं खुद सरप्राइज जाती है, क्या ये लाई डिटेक्शन स्किल कहीं खराब तो नहीं हो गई है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें कैसे नहीं पता है अपना एट्रीब्यूट? डोकजा बोलता है नहीं ये खराब नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे 3 क्वेश्चंस का आंसर करूंगा और एक तुमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। सरकटी सोचने लगती है तुम अपने ही एट्रीब्यूट नहीं जानते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? डोकजा बोलता है नहीं जानता मैं, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरकटी बोलती है तुमने वो सिंहासन गिव अप क्यों कर दिया? जिसमें डोकजा इज लाइक मुझे पता था ये ऐसा ही क्वेश्चन कुछ पूछने वाली है। सरकटी बोलती है तुमने मेरा पूरा का पूरा प्लान रूइन कर दिया, अगर सिर्फ तुम नहीं होते, तुम्हें पता भी है कि मैंने कितनी ज्यादा मेहनत करी थी इस पूरी दुनिया को रोकने के लिए, उन इडियट्स को कंट्रोल करती मैं। अगर मेरे पास वो सिंहासन होता हम नेक्स्ट सिनेरियो में ऑलरेडी पहुंच चुके होते। जिसमें सामने से डोकजा बोलता है अगर तुम उस सिंहासन पर बैठ जाती ना तो पूरा का पूरा सियोल रूइंस में बन चुका होता, अभी तक सब खत्म हो चुका होता। और हमारी सरकटी की जो लाई डिटेक्शन स्किल है वो फिर से कंफर्म करती है कि हमारा डोकजा सच बोल रहा है। सी इज लाइक है क्या सीरियसली पूरा का पूरा सियोल खत्म हो जाता? सी इज लाइक नहीं, अब तो मेरी स्किल सीरियसली खराब हो चुकी है, ये काम ही नहीं कर रही है। डोकजा बोलता है नहीं ये सीरियसली काम कर रही है और सिर्फ तुम्हारे लिए बात नहीं कह रहा हूं मैं, हम सब डूम हो चुके होते अगर कोई भी बंदा उस सिंहासन पर बैठ जाता। एक साथ विंडो पॉप होती है कि जो भी हमारा डोकजा बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है। जिसमें सरकटी बोलती है तुम्हें ये बात कैसे पता, तुम किस नंबर के रिनाउंसर हो और ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हें एक ऐसी बात पता है जो मुझे भी नहीं पता है? डोकजा बोलता है मैं कोई रिनाउंसर नहीं हूँ। एक साथ फिर से उसकी स्किल उसे बताती है कि हमारा डोकजा सही बोल रहा है। वो काफी ज्यादा सरप्राइज होती है कि है क्या? सरकटी फिर से पूछती है कि तुमने TWSA को कितना पढ़ा है? जिसमें सामने से डोकजा बोलता है एक सेकंड 3 क्वेश्चन की बात हुई थी, 3 क्वेश्चन तुम्हारे हो चुके हैं। जिसमें सरकटी बोलती है लेकिन यही तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करो इसका। ऐसा नहीं हो सकता, कौन इतना ज्यादा पागल है जिसने उससे आगे तक पढ़ा है? जिसमें डोकजा लाइक पागल है। खैर वो वहां से चलने जा रहा होता है टर्न करके, लेकिन एक साथ उसे एक चीज सेंस होती है कि एक सेकंड फुटस्टेप्स कहां से आ रहे हैं, पैरों के चलने की आवाज कहां से आ रही है और सामने से कोई चीज भगी आती है। डोकजा बोलता है कुछ तो आ रहा है। सरकटी को पकड़ता है बहुत जल्दी। सी इज लाइक क्या कर रहा है बे? डोकजा सोच रहा होता है ये वेगली ह्यूमन की तरह दिखते हैं लेकिन है नहीं। डोकजा अपनी पर्सनल स्किल कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट करता है। विंडो पॉपअप होती है कि दिस कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन तुम देख ही नहीं सकते हो कैरेक्टर प्रोफाइल को क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं है। डोकजा इज लाइक ये कैरेक्टर ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? और हम देखते हैं वो जिस बंदे की भागते हुए की आवाज आ रही होती है उस बंदे को हम इन रियल लाइफ देखते हैं, वो अजीब सा दरिंदा मुंह फाड़ जा रहा है कि कहां गए ये लोग, कहां गए? जिसमें हमारी सरकटी बोलती है ये लोग ह्यूमनॉइड डीमंस हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? एक बंदा उस ह्यूमनॉइड डीमन को बोल रहा होता है कि ये लोग यहीं पर होंगे, यहीं पे छुपे हुए हैं, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा का पूरा कॉइन फार्म। बेसिकली वो डोकजा और सरकटी के लिए ही बोल रहा है और जो बंदा उस डीमन को बोल रहा होता है वो डीमन उसे ही मार देता है। डोकजा नरेशन बताता है कि ये इन वंडरर्स ने उनका सबका अपना अपना तरीका है सर्वाइवल का। किसी ने चूज किया है ह्यूमन बने रहने का और कॉइन फार्म चलाने का, वहीं दूसरे वंडरर्स ने अपनी ह्यूमैनिटी ही दे दी है और वो एक नई लिविंग स्पीसीज बन चुके हैं। जैसे अभी हम ये देख रहे हैं ना ह्यूमनॉइड डीमंस, ये अपनी ह्यूमैनिटी ही खो चुके हैं। और डोकजा क्लियरली बोलता है इन्होंने शायद मीटेरॉइड को यूज किया है। सरकटी बोलती है मैं जानती हूँ इसे, ये बंदा एक रिनाउंसर है। डोकजा बोलता है तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? जिसमें सरकटी बोलती है बस मैं बता सकती हूँ इसे कि ये बंदा रिनाउंसर है, ये मेरी एक तरीके से पावर समझ लो। एज अ लास्ट रिनाउंसर मैं देख सकती हूँ स्टेट्स और एट्रीब्यूट्स सारे के सारे अदर रिनाउंसर्स के। ओके इंटरेस्टिंग। बेसिकली हमारी सरकटी की पावर है, जैसे हमारा डोकजा कैरेक्टर प्रोफाइल यूज कर सकता है ना सारे के सारे कैरेक्टर के बंदों पे, ऐसे ही हमारी सरकटी उस पर्टिकुलर एबिलिटी को यूज कर सकती है नॉन कैरेक्टर्स पर और ये पता कर सकती है कि अच्छा इसकी एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, इसके स्किल्स क्या क्या है। इंटरेस्टिंग। बेसिकली ये दोनों अपने लिए एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट मैचअप है। जो बंदा लैग करता है हमारा डोकजा, वो चीज हमारी ये सरकटी कंप्लीट करती है। डोकजा नरेशन में सोच रहा होता है। वैसे ये जो बात आई है जो हमारे जंग ने भी मेंशन करी थी कि फर्स्ट डिसाइपल उनके पास आया था जैसे ही फर्स्ट सिनेरियो खत्म हो गया था, इसका मतलब वो स्पॉट कर सकती थी सारे के सारे रिनाउंसर्स की उनके स्किल को यूज करके, क्योंकि उसके पास ऐसी एक स्किल है। जिसमें सरकटी बोलती है इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा सस्पिशियस हूं, मेरी स्किल तुम्हारे ऊपर काम ही नहीं कर रही क्योंकि डोकजा कोई कैरेक्टर तो है नहीं, तो
हमारी सरकटी की स्किल इसके ऊपर काम करनी चाहिए, लेकिन वो काम ही नहीं कर रही है। लेकिन ऑब्वियसली तू एक रिनाउंसर है, तो मेरी स्किल तेरे पे क्यों नहीं काम कर रही है? डोजा इज लाइक ओके इंटरेस्टिंग। खैर ये दोनों छुप के देख रहे होते हैं। सरकटी बोलती है ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने रिफ्यूज किया था मेरे को ज्वाइन करने से, और ये बंदा, ये जो बेसिकली ह्यूमन और डीमन है, ये उन्हीं में से एक है। क्योंकि मैंने इतना ज्यादा इन लोगों के बारे में सोचा नहीं था, क्योंकि इनमें से मोस्टली स्टार्टिंग में ही मर गए थे, लेकिन तुम इसे देख सकते हो एट दिस मोमेंट। इसमें डोगजा बोलता है ये था कौन, ये डीमन बनने से पहले। सरकटी बोलती है इसका नाम था मीनू सॉन्ग। डोगजा इज लाइक मीनू सॉन्ग, ये तो कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन मैंने डेफिनेटली इस बंदे का नाम जरूर सुना है आज से पहले। और हम देखते हैं डोगजा को पीटीएसडी हिट होती है। जो बंदा इसे बुली किया करता था ना, उन भाई साहब का नाम था मीनू सॉन्ग। इंटरेस्टिंग। खैर डोगजा सोच ही रहा है, एक साथ इनके सामने ही आ जाता है, उसकी परछाई देखने लगते हैं इनके ऊपर। सरकटी बोलती है इसके बारे में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है, ये बाकी के रिनाउंसर्स की तरह है नहीं। अगर मैं अपनी स्किल यूज कर रही हूँ इसके ऊपर, तो ये बोल रही है, वो बोल ही रही होती है, तभी एक साथ वो बंदा इनके थोबड़े पे चढ़ के आ जाता है। और डोगजा उसी अपने बुली का चेहरा याद कर रहा होता है, और उसके सामने बंदा खड़ा हुआ है। सरकटी बताती है ये बंदा रिनाउंसर है जिसने चैप्टर रीड करे हैं 173। आई डोंट नो अब ये बंदा आगे क्या करेगा। 173 चैप्टर इज इनसेन। खैर ये ह्यूमनॉइड डीमन इनकी तरफ देख के अजीब सी स्माइल कर रहा है कि मैंने ढूंढ लिया तुम्हें। और हम देखते हैं टियर 7 का ह्यूमनॉइड डीमन वेयरवुल्फ मीनू सॉन्ग प्रॉपर सराउंडिंग्स को सर्च कर रहा है, बेसिकली स्निफ कर रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आसपास के एरिया में। वहां वो बंदा बोले जा रहा है उसके पुराने थॉट्स में कि डोगजा क्या तुमने मेरी बात सुनी। वो उसका कॉलर पकड़ के उसे पीटे जा रहा है कि ऐसे पढ़ता क्यों रहता है इस घटिया चीजों को, तू मेरे लिए स्नैक्स लेकर आ। मतलब बेसिकली वही नोवेल पढ़ रहा होता है डोगजा, उसे पीट के उसे स्नैक्स लेने के लिए भगा देता है। और हम इन रियल लाइफ देखते हैं, इन रियल टाइम वो डोगजा को पकड़ता है कॉलर से और फिर से दे के मारता है उसके स्टमक में, वो वहां से घसीटता हुआ जाता है। और ये डीमन बोलता है क्या तुमने इस कॉइन फार्म को डिस्ट्रॉय किया है? ये बेसिकली एक्टिवेट कर चुका है अपनी कार्निवोरस थ्रेट लेवल 5। हमारी सरकटी मेंटल बैरियर स्किल यूज करती है और ये बोलती है तुम कर क्या रहे हो, इसे जान से मारो, क्योंकि ये सेम स्पीसीज का तो है नहीं, तुम इसे मार सकते हो। ऑब्वियसली हमारे सरकटी ने पार्शियली नलिफाई किया है इस कार्निवोरस थ्रेट के इफेक्ट को, इसी वजह से इसके मुंह में से खून निकले जा रहा है। डोगजा खुद पिटे जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली डोगजा इसलिए नहीं पिट रहा है कि डोगजा इससे बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके अंदर वो पीटीएसडी हिट हो रही है ना उस बुलिंगनेस की। सरकटी बोलती है डोगजा जिस बात को हमारा ये डीमन सुनता है उसने स्लो कर दिया है अपने कार्निवोरस थ्रेट के इफेक्ट को। डोगजा सोच रहा होता है जिस तरीके से बंदा बोल रहा है ये अनडाउटेडली मीनू सॉन्ग है, लेकिन ये रिनाउंसर कैसे बना? ये मीनू सॉन्ग हमारा ह्यूमनॉइड डीमन फिर से रिड्यूस करता है अपने कार्निवोरस थ्रेट के इफेक्ट को। डोगजा सोच रहा होता है ये कोई चांस ही नहीं है, ऐसा घटिया बंदा, वो बुली बंदा उस नोवेल को रीड कर सकता है। और वो ह्यूमनॉइड डीमन डोगजा के पास जाता है एंड ही इज लाइक तू बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। एक पुराना हम सीन देखते हैं कि तू नर्ड, मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तू इस सब क्रैप के अंदर है, ये नोवेल पढ़े जा रहा है, क्या ये 10 वेज 3 वेज क्या है, ये इसमें इतना ज्यादा फन क्या है जैसे तू पढ़ता रहता है। ह्यूमनॉइड डीमन उसे पास से देख के ही लाइक ओह मैं अब तुझे अच्छे से याद कर पा रहा हूँ, तुझे मैं याद हूँ है ना? डोगजा बोलता है नहीं, जिसमें बंदा बोलता है सीरियसली मुझे तो लग रहा है कि तुझे याद हूँ मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से याद हूँ मैं। डोगजा सोच रहा होता है क्या ये इसलिए है कि इसने भी नोवेल पढ़ी थी? ये बंदा आगे बोलता है कि कौन गैस कर सकता था कि तेरे जैसा लूजर इतने टाइम तक सर्वाइव कर लेगा इस पूरी दुनिया में, तुम हमेशा उस चीज को पढ़े जा रहे थे। डोगजा सोच रहा होता है कि मेरे हाथ बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, टियर 6 का ह्यूमनॉइड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने एक टियर 5 के फायर ड्रैगन को जान से मारा है, मैं इससे तो नहीं हार सकता हूँ। वो ह्यूमनॉइड डीमन सामने से बोलता है मैं मीनू सॉन्ग हूँ, तुम्हारा हाई स्कूल बड़ी। ये तो काफी ग्रेट है, मैं सोच ही रहा था अगर तू जिंदा होता इस वर्ल्ड के अंदर। वहां पे वो हवा में लटका हुआ है डोगजा बस यही सोचे जा रहा है कि बस सारी चीजों को इकट्ठा कर, मेरे पास अभी भी स्ट्रेंथ है, मेरे पास अभी भी फोर्थ वॉल स्किल है। हम देखते हैं पर्सनल स्किल फोर्थ वॉल उसकी शेक करी जा रही है। और डोगजा उस मैसेज को देखने के बाद सोच रहा होता है कि अब मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये ह्यूमनॉइड डीमन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रॉब्लम मेरे साथ है, मेरी वो स्किल प्रॉपर्ली काम ही नहीं कर रही है। और तब मैं जुंगयू की बॉडी में गया था फर्स्ट पर्सन के पीओवी में, यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा था कि फोर्थ वॉल क्या काम कर सकती है, मैं ये समझ चुका था, लेकिन नहीं, इसकी अपनी एक अलग ही मिस्ट्री चली जा रही है अभी भी। वहां वो ह्यूमनॉइड डीमन फिस्ट बनाता है मुक्का मारने के लिए डोगजा के मुंह पे एंड ही इज लाइक तुम्हें याद है जिस चीज को तुम पढ़ा करते थे? हम देखते हैं उसकी पर्सनल स्किल फोर्थ वॉल अभी भी शेक की जा रही है और वो ऑलमोस्ट उसके मुंह पे आ चुका है, उसका मुक्का उसकी आंख में। वो बोलता है मैं उसे आगे कहां से पढ़ सकता हूं? डोगजा बताता है वही फोर्थ वॉल, ये पर्सनल स्किल मेरे साथ स्टार्टिंग से है, मुझे अभी भी नहीं पता कि ये करती क्या है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है। और हम देखते हैं उसने भर के मुक्का मारा है, वहां से डोगजा हवा में उड़ता हुआ पीछे दीवार में लगा है, उसकी पूरी बॉडी में से चोट पे चोट लग चुकी है, पीछे दीवार में क्रैक पड़ चुका है, उसके मुंह में से खून निकले जा रहा है, उसकी आंखों में से खून निकले जा रहा है। डोगजा बोलता है ये स्किल मुझे अलाउ करती है कि मैं इस पूरी दुनिया को फिक्टिशियस की नजरों से देखूं, इट इज लाइक मेरे लिए फिक्शन है, मेरे लिए रियलिटी नहीं है। वो फोर्थ वॉल उसी चीज का काम करती है। हम देखते हैं
हैं उसे हिट हुआ है, वो आसमान की तरफ देख रहा होता है और उस आसमान को तरफ देखते हुए वो सोच रहा होता है द ओमन ऑफ द ग्रेट हॉल। देखने में ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल क्लाउड है, क्या फिर से बारिश होने वाली है। मुझे फील हो ही रहा था कि कुछ ना कुछ चीजें तो अलग हैं, अनलाइक ये रियल वर्ल्ड की तरह, जिससे मैं ये क्विक डिसीजंस ले पा रहा हूँ, क्योंकि उस फोर्थ वॉल की वजह से ऐसा लग रहा था कि मैं एक आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव से सारी चीजें कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना ज्यादा स्किलफुली सारी चीजें कर पा रहा हूँ, सारी चीजें एक्ट कर पा रहा हूँ, सारी चीजें सोच पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बस एक अभी एक्ट कर रहा हूँ, मैं अभी एक फिक्शन के अंदर हूँ। अगर ये चीज पॉसिबल है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी फोर्थ वॉल स्किल की वजह से है। वहां वो सरकटी बोलती है अबे पागल हो गया क्या कर रहा है, वहां ऑब्वियसली उसके सर में से खून पे खून बह जा रहा है ना, वो उसकी बॉडी नीचे आके जमीन में गिरती है। सरकटी बोलती है तुमने तो बोला था कि मैं तुम पे काउंट कर सकती हूँ, क्या हो रहा है, तू तो खुद ही मरे जा रहा है, तू यहाँ पड़ा क्यों है। और इस पैनल के साथ वहां वो डीमन इतने सारे लोगों को मारे जा रहा है। ये बेसिकली क्या है, मे बी हमारी सरकटी के अवतार फॉर्म की वजह से, उसके स्किल की वजह से वो सारे बंदे बने हैं, या फिर वो कुछ और स्किल हो सकती है। लेकिन इसी पर्टिकुलर पैनल के साथ कि हमारा डोगजा इस स्टेट में जा चुका है, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, खून पे खून बह जा रहा है, वहां उसका बुली उसे मार रहा है, जिसने इतने सारे चैप्टर आगे तक पढ़े हुए हैं। और ये ह्यूमनॉइड डीमन आगे क्या करने वाला है वो होगा इंटरेस्टिंग जानने के लिए। हमारे इसी पैनल के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अभी लाया गया है ओआरवी के अंदर, लाइक पास्ट की वो चीज लेके आना, वो बुलीनेस दिखाना, और ये चीज शायद मैंने पहले भी बोली थी, मैं भी बोलूंगा कि जितनी भी चीजें दिखाई जा रही है ना, उन्हें गौर से ऑब्जर्व करना। ये सारी चीजें आगे लिंकअप करने वाली हैं A to Z। जो छोटे छोटे ग्लिम्स भी दिखाए गए ना पीछे के, सब आने वाला है। जैसे तुम्हें याद हो डोगजा का ये बुली वाला सिनेरियो बहुत टाइम पहले एकदम स्टार्टिंग में दिखाया गया था शायद, तब डोगजा अपने बारे में बता रहा था कि मैंने ऐसी लाइफ जी है, बुली हुआ हूं, ये वो। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो लिंकअप करने वाली हैं। बाकी कागोरा बाची का एपिसोड तो मतलब ऑब्वियसली जो कल था वो इतना ज्यादा मसालेदार था ही था, और जो कल डलने वाला है आहा वो तो एकदम ताबड़तोड़ मजा ही आ जाएगा तुम्हें। तो मिलते हैं कल कागोरा बाची के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। मैं कोशिश करता हूं इस हाथ से। जय हिंद। आय हाय बहुत ज्यादा पेन है भाई।